मन की ट्रेनिंग, सही दिशा में आध्यात्मिक यात्रा। हमारा मन एक चंचल घोड़ा है जिसे यदि सही दिशा न मिले तो यह इधर उधर भटकता रहता है। जिस प्रकार एक विद्यार्थी को सफल होने के लिए सही मार्गदर्शन और अभ्यास की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक उन्नति के लिए मन की सही ट्रेनिंग जरूरी है। मन की प्रकृति और उसकी चुनौतियां। रूहानी खजाना के अनुसार मन की सबसे बड़ी विशेषता उसकी अस्थिरता है। यह हमेशा नए विचारों, इच्छाओं और बाहरी आकर्षणों की ओर भागता रहता है। इसे नियंत्रित न किया जाए तो यह हमें मोह, माया और सांसारिक बंधनों में उलझाए रखता है। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग में मन को सही दिशा देना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। मन को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता क्यों? हम अपने जीवन में अनेक उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वह शिक्षा हो, व्यवसाय हो या व्यक्तिगत विकास। लेकिन यदि हमारा मन स्थिर नहीं है तो हम इन क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। आध्यात्मिकता में भी यही नियम लागू होता है। संत मत के अनुसार यदि हम प्रभु की अनुभूति करना चाहते हैं तो हमें अपने मन को नियंत्रित करके सही दिशा में लगाना होगा। मन की ट्रेनिंग के लिए रूहानी खजाना की शिक्षाएं। रूहानी खजाना में सिखाई जाने वाली विधियां हमें मन को सही दिशा देने में सहायता करती हैं। इन विधियों में प्रमुख हैं सुमिरन और ध्यान, सिमरन और भजन। रूहानी खजाना में सिखाया जाता है कि मन को नियंत्रित करने के लिए सुमिरन, नाम जप और ध्यान, भजन सबसे प्रभावी उपाय हैं। जब हम लगातार सुमिरन करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे बाहरी आकर्षणों से हटकर आंतरिक शांति की ओर बढ़ता है। संतों के सत्संग में शामिल होना, संत महात्मा हमें मन के स्वभाव को समझने और उसे सही मार्ग पर ले जाने की शिक्षा देते हैं। सत्संग में बताया जाता है कि कैसे हमें अपने जीवन में संयम, सहनशीलता और प्रेम को अपनाना चाहिए। सद्गुरु की शरण में रहना मन को प्रशिक्षित करने के लिए एक सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। रूहानी खजाना में गुरु को आध्यात्मिक मार्गदर्शक माना जाता है, जो हमारे मन की कमजोरी को पहचान कर उसे प्रभु की ओर मोड़ने में सहायता करते हैं। सेवा और समर्पण, निःस्वार्थ सेवा मन को विनम्र बनाती है और उसमें संयम व धैर्य की भावना विकसित करती है। जब हम सेवा करते हैं तो हमारा अहंकार कम होता है और मन सांसारिक मोह माया से हटकर अध्यात्म में रुचि लेने लगता है। मन की ट्रेनिंग से प्राप्त होने वाले लाभ, जब हम नियमित रूप से मन को सही दिशा में लगाते हैं तो हमें कई लाभ प्राप्त होते हैं। आंतरिक शांति, बाहरी परिस्थितियां हमें विचलित नहीं कर पाती। सकारात्मक सोच, हम जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। धैर्य और सहनशीलता, हम छोटी छोटी बातों में उलझने के बजाय बड़ी सोच विकसित करते हैं। आध्यात्मिक प्रगति, मन को प्रशिक्षित करके हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ पाते हैं। निष्कर्ष, रूहानी खजाना की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि मन की सही ट्रेनिंग ही हमें आध्यात्मिक शांति और ईश्वर की अनुभूति तक पहुंचा सकती है। जिस तरह एक विद्यार्थी को सही दिशा में शिक्षा प्राप्त करनी होती है, वैसे ही एक साधक को भी अपने मन को प्रशिक्षित करके परमात्मा की ओर ले जाना चाहिए। जब हम मन को संयमित करते हैं तो हमारा जीवन सरल, शांतिपूर्ण और आनंदमय बन जाता है।